हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ट्वेल्थ क्लास के प्री बोर्ड के ऊपर। तो इस टाइम पे जो ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं उनके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तो मेरे पास उसी से रिलेटेड उनके पेपर्स पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा मैं इन पेपर्स को उनके साथ शेयर करूं, ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन उनके बोर्ड में आता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिटरेचर के पेपर में दिया गया है पैसेज। साथ ही साथ ये जो हमारा पेपर है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सेक्शन ए में हमें दिया है पैसेज, जिसमें से हमें अपने जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आगे उनके आंसर्स ढूंढने हैं और उन्हें मार्क करना है, यानी कि लिखना है। तो ये जो पैसेज है ये 8 अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा पैसेज करने का स्टेप है सबसे अच्छा वो है रीड द पैसेज। सबसे पहले आप बेहद अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर एक भी वर्ड उससे रिलेटेड इस पैसेज में है तो आपको पढ़ते ही क्वेश्चन को पता चल जाए कि हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पैसेज की इस लाइन पे या इस पैराग्राफ में है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें इसमें 3 MCQ टाइप क्वेश्चंस मिले हैं और फिर 4 लिखने वाले मिले हैं। तो MCQ टाइप सबसे पहले आपको अच्छे से पैसेज पढ़ के उन्हें ढूंढना है, फिर उन्हें हल करना है। और साथ ही हमें 7th क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से उस वर्ड को ढूंढिए। पैराग्राफ फर्स्ट भी हमें डिनोट किया गया है कि पैराग्राफ फर्स्ट में जो पैसेज है उसमें से उस वर्ड को ढूंढिए, जिसका मतलब पीपल लिविंग इन सिटीज़ होता है। तो हमें पीपल लिविंग इन सिटीज़ से मिलता जुलता जो वर्ड है उसको ढूंढ कर यहाँ पर लिखना है। अभी मैं आपको पूरे पेपर में किसी भी चीज़ का आंसर नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। दूसरे में भी हमें दिया गया है पोएम का पैसेज। जो पहले था वो अनसीन पैसेजेस थे, अब हमें ये भी अनसीन पोएम का पैसेज है, जो कि स्टैंजाज में दिया गया है। पहला वाला पैराग्राफ में देते हैं और दूसरा स्टैंजाज में से। तो ये एक स्टैंजा है जिसे हमें अच्छे से सबसे पहले पढ़ के समझना है। हो सकता है कि आपने ये जो पोएम्स वगैरह हैं ये सब पॉसिबल ही नहीं है कि आपने सारी पोएम्स जितनी भी है वो पढ़ी हो, लेकिन क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा बहुत पोएम समझना आना चाहिए। तो इसी वजह से सबसे पहले आप पोएम पढ़िए, उसका अर्थ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर भी हमें 3 MCQ टाइप क्वेश्चंस मिले हैं, फिर 3 लिखने वाले क्वेश्चंस मिले और लास्ट में हमें वही सिमिलर वर्ड ढूंढना है पैसेज से, जिसका मतलब है काइंडनेस। तो आपको ये भी जो क्वेश्चन है पैसेज वाला वो भी फर्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि आपको समझ आए कि हम जो पोएम के पैसेजेस हैं या बाकी जो अनसीन पैसेजेस हैं पैराग्राफ वाले उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब है हमारा सेक्शन बी, जिस पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन थर्ड में, राइट एन essay इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। हमें जो ये टॉपिक्स दो दिए गए हैं उनमें से हमें किसी एक पर 150 से 200 वर्ड्स के बीच में पैसेज नहीं ऐसे लिखना है। पहला है प्रिवेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर करें। इससे आपकी जो ऐसे लिखने की क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही आपको यह सोचना है कि जो हमें दिया हुआ है वो रिलेटेड किससे है। तो पहला है वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जानवर हैं उनको बचाने से। यानी कि आज के टाइम पे जानवरों को मतलब बहुत ज़्यादा मारा जाता है, उनकी जो चीज़ें होती हैं खाल वगैरह को निकाल कर उनसे पैसे कमाने के लिए। तो जो भी वाइल्ड लाइफ वगैरह है, जानवर वगैरह है, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, क्या करना चाहिए सरकार वगैरह को, उसके लिए हमें सब कुछ इसमें लिखना है। और साथ ही जो न्यूज़पेपर अखबार हम सबके घरों पर आता है तो उसका महत्व क्या है वो लिखना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन में है एक स्पीच लिखनी है आपको अपनी स्कूल असेंबली के लिए 150 से 200 वर्ड्स के अंदर, जिसका टॉपिक है द प्लेस ऑफ मदर इन द फैमिली, यानी कि माँ की क्या अहमियत होती है या क्या जगह होती है हमारे परिवार में। तो सब इस पर लिख सकते हैं जी है, या फिर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 150 से 200 वर्ड्स के बीच में एक ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर। तो आपको इन दोनों में ही एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है।
लिखने के लिए, ताकि और अच्छे से जो आपका पूरा सिस्टम है लिखने का वो बैठ सके। अब है हमारे सेक्शन सी की बारी। तो लिटरेचर के स्टूडेंट होने के कारण लिटरेरी टर्म्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी 3 लिटरेरी टर्म्स लिखनी है इन चारों में से 40 से 50 वर्ड्स में। हमसे पूछी गई हैं मेटाफिजिकल पोइट्री, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इम्प्रेशनिज्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। चारों ही वैसे तो बहुत ईजी हैं, लेकिन आपको कोई भी 3 लिखनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये जो पैसेज है ये हमारी बुक में से हमें दिया गया है। अब आपको पता लगाना है कि ये कहाँ से हमें दिया गया है। इसमें बहुत सारे छुपे हुए क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर ढूंढना है। 6 to 11th क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं इसमें से ढूंढ के। अब हमारी आई क्वेश्चन आंसर्स की बारी, जो आपको 80 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखने हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है फिल्म मेकिंग और ब्रोकन इमेजेस में से क्वेश्चन। What do you understand of the complexity of the little invisible steps that go into the making of a good film? ये फिल्म मेकिंग में से है। और दूसरा है The sister does not appear in the play, yet she is central to it. Which picture of hers is built in your mind from reference of the play? हिंदी में आपको इसकी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको हिंदी बता दी तो फिर आपको आंसर ही पता चल जाएगा। बोर्ड में आपको कोई हिंदी बताने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद ही दिमाग लगाकर आंसर लिखना है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैंने आपको पहले भी कहा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला है 40 से 50 वर्ड्स के बीच में आपको इन कोई भी 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आई सेल माई ड्रीम्स में से पहला क्वेश्चन है, टुमारो में से दूसरा। और अगर आप टुमारो वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो उसकी जगह कीजिए वाई द नोबल मैटर्स। अगला क्वेश्चन रीड द गिव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर आपको आपकी बुक की ही एक पोएम दी गई है जिसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना है। तो अब देखते हैं कि हमें कौन कौन सी पोएम्स मिली हैं। पहली हमें मिली है टाइम एंड टाइम अगेन, और दूसरी ऑन टाइम। दोनों में ही हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं 5-5। आपको जो इजी लगती है आप वो करके ज़रूर देखें, वरना क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप और को ना देखें और सारे ही क्वेश्चंस को ज़रूर करें, क्योंकि बोर्ड में पता नहीं है जो हमारा पेपर बनाने वाला टीचर है वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इस वजह से आप छोड़ें ना कुछ भी, और अपने टीचर्स को भी चेक करा सकते हैं आप स्कूल में जा कर के कि मैंने एक पेपर किया है सर या मैम, आप उसे प्लीज़ चेक कर लीजिए क्वेश्चंस लिखने के साथ साथ। या फिर अगर आपको नहीं पूछना है उनसे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, एक तो कुबला खान से और दूसरा द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला पूछा है पोएम के सिंबोलिज्म पर एक नोट, और दूसरा अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ द ह्यूमन माइंड सी द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। अगले जो 2 क्वेश्चंस हैं और वाले, उनमें भी आपको यही करना है। जो 21st क्वेश्चन है वो 50 वर्ड्स में लिखना है। अ लेक्चर अपॉन द शेडो में से लिखिए चाहे या ट्रीज में से। 22 में 50 to 60 वर्ड्स में से आपको एक तो जयराज का कैरेक्टर स्केच लिखना है। साथ ही आपको बताना है कि जो कैप्टन थे उन्होंने टाइगर को कैसे पकड़ा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता होगा किस चीज़ से हमें दिया गया है। यह दिया गया है आर के नारायण की नोबल अ टाइगर फॉर मालगुनी से। तो जो हमारी नोबल है वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। याद से मतलब आपको जो पूरी नोबल है उसकी समरी अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ ही उसमें कैरेक्टर कौन कौन से है आपको ये भी ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर बनाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आपको किसी का भी कैरेक्टर स्केच उठा के दे दे। तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। लास्ट है 100 वर्ड्स में। राइट डाउन द ग्रेट पावर ऑफ द वन हु थिंक्स हिमसेल्फ एज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड हाउ डिड ही डिमाइज। सेकेंड, द स्टोरी A tiger for Malgudi is fall of the great and uplift of the brute, which is the character whose fall and uplift has been mentioned here and how. तो ये था हमारा एक पेपर। मैं ऐसे ही और भी जो पेपर्स हैं आपके प्री बोर्ड के उन्हें आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी।
ताकि आप अच्छे से अपने बोर्ड्स की जो है प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप ये पेपर देख रहे हैं तो आपको ज़रूर इसे सॉल्व करना है। साथ ही अपने टीचर्स को चेक कराएँ इसे, ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलें और साथ ही जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी होती चले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।